Hi, I'm Shakila. Welcome to Geoscience Academy with FKS. टॉपिक 3, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है। वो फूड की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है फूड से, और न्यू सेल्स जो हैं बनते हैं काज ऑफ द फूड। और खाना हमें क्यों चाहिए होता है? ताकि हम ग्रोथ कर सकें, ताकि हमारे डैमेज जो पार्ट्स हैं वो रिपेयर हो सकें और हम हेल्दी रह सकें। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं वो सिंपल फॉर्म में होता है। सबसे पहले वो चेंज होता है सिंपल सब्सटेंस में, जो हमने खाना खाया। सबसे पहला स्टेज है सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और उसके बाद वो डिज़ोल्व होके हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, और फिर ब्लड से फर्दर जो है ये सेल्स में चला जाता है हमारे, और फिर ये सेल्स जो हैं किए जाते हैं हमारे बॉडी में। यानी हमारी बॉडी उन सेल्स को इस्तेमाल करती है। क्यों इस्तेमाल करती है? ताकि हम ग्रोथ कर सकें, हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर कर सकें, हम हेल्दी रह सकें, हमें एनर्जी मिले। तो ये सारी चीज़ फूड की वजह से हुई। अब आज हम जानेंगे फूड ऑफ प्लांट्स एंड फूड ऑफ एनिमल्स, के प्लांट्स का कौन सा खाना होता है, किस चीज़ में वो किस तरह से स्टोर्स करते हैं, और इसी तरह ही एनिमल्स का भी। अब है फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का खाना। तो जिस तरह से हम अपने हाथों के साथ मुंह से खाना खाते हैं, तो प्लांट्स जो खाना खा रहे होते हैं उनको आउटसाइड से नहीं चाहिए होता है। तो प्लांट्स जो हैं सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। इसके अलावा इनको चाहिए होता है वाटर। वाटर के अलावा मिनरल्स, मिनरल साल्ट कहाँ से? फ्रॉम सॉइल, ठीक है, ज़मीन से, मट्टी से। और फिर ये इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके सिंपल शुगर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? सिंपल शुगर। अब सिंपल शुगर का एक और नाम हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, जो प्लांट्स का खाना होता है इसे ग्लूकोज कहते हैं, सिंपल शुगर नहीं कहेंगे हम। ठीक है, सिंपल शुगर बनाई जिसको ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है कि ये इनका फूड होता है, इनको ये सब चीज़ें चाहिए तभी ये अपना फूड बनाते हैं। अब प्लांट्स को ज़रूरत होती है मिनरल और इन सब चीज़ों की, ताकि वो जो है हेल्दी रह सकें। अगर इनको ये सब मिनरल्स या ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, स्पेशली मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो ये जो हैं वीक हो जाएंगे, प्लांट्स बहुत अनहेल्दी रहेंगे। इनके लीव्स जो है येलोइश टाइप हो जाएंगे, और इनकी जो स्टीम है बहुत ही वीक हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर सी हो जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा सा स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, कि प्लांट्स जो हैं अपने खानों को किस तरह से अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, और कौन कौन से वो प्लांट हैं जो कि खाने को स्टोर करते हैं। तो इसमें आ जाता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड किस में? प्लांट्स में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक प्लांट है। जो अब इनको ये सब चीज़ें चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, खाना मिल गया। अब इनके पास जो ज़रूरत होती है वो उतना खाएंगे। अगर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फूड है इनके पास,
तो ये कहाँ पे होता है? तो ये लीव्स में अपने अंदर स्टोर करके एक्स्ट्रा फूड को रखते हैं लीव्स में। और कुछ जो है प्लांट के और पार्ट्स भी हैं जिनके अंदर ये अपना खाना क्या करके रखते हैं, या फिर लीव्स या अदर पार्ट्स, ठीक है, इनमें फूड को स्टोर करके रखते हैं। और फूड स्टोर करने के लिए कुछ जो है रूट्स भी होती हैं, जैसे अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, तो उसमें भी स्टोर करते हैं। अब अंडरग्राउंड रूट्स में जैसे कि एग्जांपल है कैरट की, कैरट अपने अंदर जो है स्टोर करती है। बीट रूट है इसके अलावा हमारा, पोटैटो, जिंजर, ये दोनों स्टेम में और ये वाले दोनों रूट में स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो ड्राई एरियाज़ में होते हैं, जैसे कि ड्राई एरिया में हमारा फेमस जो है कैक्टस है। सभी जानते हैं कि कैक्टस जो है ड्राई एरिया में, डेजर्ट वगैरह में होते हैं, तो ये भी स्टोर करते हैं स्टेम के अंदर वाटर और फूड को। अब जो फ्रूट्स होते हैं ये कौन सी चीज़ को स्टोर करते हैं अपने अंदर? तो ये शुगर को, ठीक है, यानी ग्लूकोज। और जो सीड्स होते हैं काफ़ी सारे प्लांट्स में, तो सीड किस चीज़ को स्टोर करते हैं? तो जी हाँ, सीड भी स्टोर करते हैं। ये स्टोर करते हैं ऑयल को और स्टार्च को। ये दो चीज़ें सीड के अंदर स्टोर होती हैं और फ्रूट के अंदर शुगर स्टोर होता है। अब देख लेते हैं फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का खाना। तो जो एनिमल्स होते हैं इनके पास हाथ तो होते नहीं हैं कि ये अपना खाना बनाएं और फिर खाएं, तो फिर इनके पास सिर्फ लेग्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। किन को खाते हैं? जो लिविंग होते हैं, यानी कि ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी चीज़ें आती हैं कि इसको कहा जा रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं? तो इनमें आ जाते हैं प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते हैं? आपने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे होंगे जो प्लांट्स को खाते हैं, और आपने काफ़ी एनिमल ऐसे भी देखे होंगे बड़े एनिमल जो कि छोटे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों को खाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब जो एनिमल्स का खाना होता है ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि मिक्सअप होता है काफ़ी सारी चीज़ों का, तभी उनका ये खाना बनता है। अब उनमें मिक्सअप में जैसे हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जो हैं मिला के एक मिक्सचर बना के इस तरह से खाते हैं। काफ़ी चीज़ें हम मिक्सचर करके बना के खाते हैं। तो इनका जो खाना होता है एनिमल्स का, ये भी मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आइए वो देखते हैं। तो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में जो चीज़ें आती हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये सारी चीज़ें मिलके एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस बनते हैं, जो कि ये सब चीज़ें जो एनिमल्स खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मिक्सचर होती हैं। अब इनमें सारी मिक्सचर में कुछ चीज़ों को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दो के अलग करके एक नाम दिया गया है, दूसरी चीज़ों को अलग करके दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं कि अलग होंगी एक दूसरे से और फिर उनका क्या नाम है। तो इनमें से अगर हम निकालेंगे प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन, और दूसरा हम निकालेंगे यहाँ से फैट्स को, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट्स। थर्ड जो हम निकालेंगे वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी ये तीनों स्टार्टिंग वाले, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब ये 3 नाम हैं हमारे पास, 3 मिक्सचर हैं, 3 सब्सटेंस हैं, इन तीनों को एक अलग नाम दिया गया है, वो है, इनको जाना जाता है कि ये प्राइमरी फूड सब्सटेंस हैं। प्राइमरी फूड सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस तो ये सारे ही सब्सटेंस हैं, लेकिन इनमें से प्राइमरी सब्सटेंस जो है वो है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जो बाकी जो बचते हैं वो दूसरे नाम से जान देंगे। तो अब इनको प्राइमरी फूड सब्सटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइमरी फूड सब्सटेंस, जो ये सब्सटेंस हैं, ये एनिमल्स को चाहिए होते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें, इसीलिए इनको प्राइमरी फूड सब्सटेंस कहा जाता है। अब जैसे मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स, मिनरल साल्ट्स, इसके अलावा विटामिन्स, इन दोनों को फिर दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों को सब्सटेंस को कहा जाता है कि ये क्या हैं? वेलफेयर फूड हैं, वेलफेयर फूड। अब वेलफेयर फूड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि मिनरल, साल्ट और विटामिन्स, जब ये दोनों मिनरल्स और विटामिन्स मिलती हैं तो ये हमें, हमारी बॉडी को जो है हेल्दी रखते हैं, इसीलिए इनका नाम वेलफेयर फूड रखा गया है। तो जैसे हमारा टॉपिक का नाम था बैलेंस डाइट, तो जो हम खाना खा रहे होते हैं, हम अपनी डाइट ले रहे होते हैं डेली, वो हमें बैलेंस में खानी चाहिए। यानी कि राइट अमाउंट ऑफ फूड जो है राइट टाइम में खाना चाहिए। ठीक है, सही मिक़दार में सही खाना, ना कि ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, सही अमाउंट में खाना खाने को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे खाना तो हम फेट हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, या फिर वर्स हो जाएंगे, दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, या फिर ओबेस हो जाएंगे, यानी कि कोई बॉडी का शेप नहीं होगा, बहुत ही अजीब से लगेंगे हम। अगर ठीक है राइट में खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम कम खाएंगे कि हम भाई डाइट कर रहे हैं, बहुत ही कम खाना कर दें, तो कम भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कम खाना खाएंगे तो हम थिन हो जाएंगे, हम पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, हम कुछ काम या कोई स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी डिजीज़ होती हैं, अगर हम कम खाना खाएंगे तो भी जो है डिज़ीज़ हो सकती हैं। तो कुछ डिजीज़ के बारे में यहाँ पे मैं बताती चलूँगी, जो कि डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डिजीज़ होती हैं। वो कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनके नाम जानेंगे। तो जब हम कभी भी प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं खाते हैं तो ये डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले डिज़ीज़ का नाम है रिकेट्स, जो कि लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की होने की वजह से ये बीमारी हमारे बॉडी में होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स बीमारी कहलाएगी वो। दूसरी है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है तो स्कर्वी डिजीज़ होती है। और थर्ड वन है गैट्री, और ये हमारी होती है आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो ये डिज़ीज़ हो जाएगी। तो ये तीनों डिज़ीज़ के नाम भी आपने समझने हैं और याद करने हैं कि कौन सी विटामिन, कौन सी चीज़ की कमी होने की वजह से ये डिज़ीज़ होती हैं। साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्दर हम नेक्स्ट जो है
लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। Don't forget to hit the bell icon to subscribe my channel. Till then, stay connected, keep learning. Jazakallah.